करो। तो ये सर पे पल्लू डाल के क्यों बैठी है? कमरे के अंदर धूप तो है ना ऐसी। इलायची के पापा, वो अलमारी के अंदर है ना, बाबूजी आए हैं, उनकी आत्मा बैठी है, उनके लिए डाला है पल्लू। हाँ। तेरे पैर में ही मोच आई थी या दिमाग में भी झटका लग गया था? बात कर रही है बेकार की। मैं कोई बेकार की बात ना कर रही हूँ इलायची के पापा, सच कह रही हूँ। अभी अभी बाबूजी ने चाय पी है, इलायची बना के लाई थी। एक बात बताऊं तुझे, तेरे भाई के सनकीपन से पहले से ही परेशान हूं मैं। अब ये मत कहियो ये मेरी खानदानी बीमारी है। इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही फूट गए। देखो, अगर यकीन ना हो ना तो खुद ही पूछ लो बाबूजी से। बाबूजी जवाब देते हैं अलमारी खटखटा के। एक बार खटखटाया तो हाँ, और 2 बार खटखटाया तो ना। कल तेरे मन की मुराद ये भी पूरी कर देता हूँ। दादाजी तो अलमारी के अंदर हो। दादाजी अगर मजाक नहीं कर रहे हो तो फिर एक बार खटखटाइयो, और अगर मजाक कर रहे हो तो 2 बार खटखटाइयो। तू सही कह रही है करूं। दादाजी जो है अलमारी में है। मैं अभी अलमारी का दरवाजा खोल देता हूं। दादाजी। अरे पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? इधर आइए। आप ये दरवाजा नहीं खोल सकते, मतलब अलमारी नहीं खोल सकते आप। साहब जी, हाँ। गुड न्यूज, त्रिवेदी जी है ना ड्यूटी पर वापस लौटा है। हाँ। हाँ। तो आगे बोलना, क्या किस्तों में खबरें देगा तू? साहब जी, वो त्रिवेदी जी की बीवी ना मिल गई। कैसे? वो नौकर के साथ भाग गई थी, वो फरार हो गई थी। नौकर 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 नौकरों ने ना नाक में दम करके रख दिया पिंकी जी के। तू देखना मंगीलाल, एक बार ये जो नौकर है ना पंचम, ये पिंकी जी के हाथ लग जाए बस, 3rd डिग्री का टॉर्चर करेंगे उसे। इतनी आग पिंकी जी के अंदर जल रही है ना इस वक्त कि उस आग में पिंकी जी उस पंचम को मैरिनेट करके अगर ना भूने ना तो पिंकी जी अपना नाम बदल देंगे। नहीं साहब जी, पिंकी नाम बढ़िया है। रिंकी या स्वीटी रखने से ना थाने का नाम खराब होगा। नाम मत चेंज करो। साहब जी, मैं तो ये कह रही है कि त्रिवेदी जी को बोल दिया मैंने, बस 10 मिनट में पता लगाएगा पंचम कहाँ है, मतलब नंबर ट्रेस करने का। अच्छा, 55 से दिल्ली में रह रिया हूँ। क्यों ना खोल सकता हूँ दरवाजा में? क्योंकि दादाजी अगर उन्हें बाहर आना होगा तो वो खुद आ जाएंगे ना। आपकी हेल्प की थोड़ी ना जरूरत होगी। आप एटलीस्ट पूछ तो लीजिए कि उनका बाहर आने का मन है कि नहीं है। ठीक है, पूछ लेता हूँ मैं, उसमें क्या है। चल दादाजी, अलमारी खोल दूं? इलायची के पापा, क्यों परेशान कर रहे हो उन्हें? अरे उनको आराम करना होगा, ज्यादा तंग करोगे ना तो लेने के देने नहीं पड़ जाए। हाँ, मम्मी एकदम सही कह रही है। उनका मन होगा तो खुद आ जाएंगे ना। आप उन्हें मतलब परेशान मत कीजिए बस। दादाजी, दादाजी, मैं पैर छू रहा हूँ आपके। दादाजी, दादाजी, मैं तुम्हें कितना याद करता था दादाजी, तुम्हें मेरी याद आई। दादाजी, दादाजी, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ दादाजी। दादाजी, तुम मुझे प्यार करते हो? दादाजी, दादाजी, मैं तो तुम्हारा कितना लाडला था ना। अरे याद है ना आपको, मैं सारा घर छोड़ के आपकी गोदी में बैठा रहता था, है? और आपकी गोदी में सूसू कर देता था। आपने मेरा नाम टंकी रखा था, टंकी। लगता है दादाजी नाराज है मुझसे। अरे वो सब छोड़ो दादाजी, ये बताओ, दादी की याद आती है? दादी से बात होती है आपकी? देखा करूं, मरने के बाद भी दादाजी दादी को पसंद ना करते हैं।
दादाजी तुम कहीं ना जाओगे ना, अब तो मेरे साथ रहोगे हैं? दादाजी दादाजी ये गलत बात है दादाजी, अब तुम आए हो तो मेरे साथ रहो बस, अब मैं तुम्हें कहीं ना जाने दूंगा, तुम मेरे साथ ही रहोगे अब। दादाजी कैसी बातें कर रहे हो, मैं कहीं ना जाने दूंगा, अगर तुम ऐसी बात करोगे तो मेरे आमने सामने बात होगी, मैं अभी अलमारी का दरवाजा खोल के तुमसे मिल रहा हूँ। मान गए हैं। अरे इलायची के पापा ये क्या कर रहे हो? अगर ये यहाँ रहेंगे तो मैं कपड़े कैसे बदलूंगी? पर दादाजी आपको अलमारी के बाहर का कुछ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ नहीं दिखाई दे रहा, बिना टेंशन के चेंज कर लो, ठीक है? दादाजी अब क्या आप थोड़ा थोड़ा बाहर दिखाई दे रहा है कि थोड़ा थोड़ा था? देख नहीं पा रहे ना? थोड़ा थोड़ा सुन रहे हो हैं? सुन रहे हैं, सुन रहे, देख ना पा रहे। हटा दे हटा दे हटा, दादाजी जैसे बचपन में मैं आपके गाल पे पप्पी लेता था ना, ऐसी आज पप्पी लेना चाह रहा हूँ आपके गाल की। हाँ तो मैं अलमारी के ऊपर से ना नीचे हाथ लेके आऊंगा, तो उसकी सरसराहट से आपको पता लग जाएगा कि मेरा हाथ गाल पे है। जैसी गाल पे हाथ आए ना मुझे बता दियो खटखटा के, ठीक है? तो दादाजी मैं ला रहा हूँ हाथ। दादाजी ये गाल है? अच्छा ये ना है, ये ना है। हाँ मैं नीचे ला रहा हूँ। हाँ हाँ ये गाल, ये भी ना है ना, ये ना है। हाँ दादाजी आप बताना है। हाँ हाँ ये गाल है, ये भी ना है गाल। ये भी ना है, ये भी ना है। ये गाल है दादाजी? ठीक है मैं चूम रहा हूं है। गाल चूम लिया मैंने है? अच्छा लगा दादाजी, बस आशीर्वाद बनाए रखो अपना। अरे सेठ जी बाहर आइए। अरे लग रहा है राशन का पता चल गया है, मैं जा रहा हूँ। दादाजी अगर किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो अपनी पोती को बता दियो, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। नहीं मेरी मम्मी को बता देना, मैं भी जा रही हूँ। लाइफ में टंटे हो रखे, चलो। कोई टंटा ना हो रखा है, चलो चलो यार रखा है यहाँ अलमारी के अंदर। सॉरी बाबूजी। अरे सेठ जी बाहर आइए, पिंकी आया है मिलने। पिंकी जी हाँ। आ रही है। क्या हुआ दरोगा जी, उस टंटन का कुछ पता चला? सेठ जी आपका ये जो नौकर है ना, ये बहुत ही घाघ आदमी निकला। जिसे ढूंढा गली गली, वो कली आपके आंगन में ही खिली। अरे क्या बात कर रहे हो, मेरे आंगन में कौन सी कली खिल गई? अरे आपका वो पंचम यहीं खिला पड़ा है, मतलब यही है, इसी घर में बैठा हुआ है। दरोगा जी ये बौड़म पने की बातें क्या कर रहे हो हैं? मेरे घर में क्यों होगा वो? ये जो शातिर लोग होते ना, इन्हें लगता है कि बस यही है, इनके आगे कोई है ही नहीं जो सोच सकता है। पर क्या है, इन्हें पता नहीं है कि पिंकी जी इन अपराधियों और मुजरिमों से एक कदम आगे की सोचते हैं। पता है आपको, पिंकी जी ने बहुत मेहनत लगा के इस पंचम को खोज निकाला है। अबे लोकेशन तो मैंने निकाली थी। साहब जी मैं तो ये कह रही था कि पंचम को ना धर लेते हैं वरना भाग जाएगा। अरे दरोगा जी कैसी बातें कर रहे हो आप? अगर मेरे घर में होता तो मिलना जाता। अरे सेठ जी अगर आपका टन टन मतलब पंचम मिल नहीं रहा है
तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ नहीं है। अरे वो नीचे नहीं है, पर एक जगह है जहां वो हो सकता है। ऊपर जाके पिंटू जी से पूछताछ करनी पड़ेगी। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। तू कहाँ देख रही है? लेकिन क्या लेकिन? चलो ऊपर। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची कहाँ क्या क्या पाल रखे आपने? चलो चलो ऊपर चलो, भग जाएगा नहीं तो वो। चलो आओ चलो देखे, चलो चलो। पिंटू जी, मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूं। और एक दोस्त होने के नाते क्या ये पायल मैं आपको पहना सकता हूं? एक मिनट सोमपाल जी, एक मिनट। देखिए क्या ना, मैं गिफ्ट नहीं लेती, सॉरी। दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। कम एक मिनट। पिंटू जी, पुलिस आ गई है, दरवाजा खोलिए। पिंकी जी बोल रहे हैं। पुलिस? हे भगवान, ये पुलिस क्यों आई है? अब क्या होगा? मैं दरवाजा खोलती हूँ। अरे नहीं नहीं पिंटू जी, देखिए दरवाजा मत खोलिए, वरना लोग हमारी दोस्ती पे शक करेंगे, हमें तरह तरह के ताने देंगे। और सुनो तो अपने पापा को गलत ही समझेगी ना। अरे लेकिन नहीं खोलेंगे तो लोग हमें गलत समझेंगे ना। देखिए मेरे मन में कोई पाप नहीं है, तो मैं क्यों डरूं? मैं दरवाजा खोलूंगी। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं आपको दरवाजा खोलने नहीं दूंगा। देखिए अब मत खोलिए प्लीज। एक सेकंड। अरे हमें इस उम्र में जेल नहीं जाना, हमें दरवाजा खोलने दो। अरे पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी। बैठिए। अरे बैठिए बैठिए, पुलिस आई, वो कह रहे हैं बैठिए। पिंटू जी एक बात बताइए, आपके हस्बैंड जो है वो पंचम, वो आपके साथी है ना अंदर? पिंटू जी दरवाजा खोलिए, वरना मतलब पिंकी जी दरवाजा तोड़ देंगे। अरे ना दरवाजा मत तोड़ियो, वरना बहुत खर्चा हो जाएगा मेरा। पिंकी अंकल, मुझे लगता है कोई भी नहीं अंदर, हम लोग वापस चलते हैं। चलो। अच्छा जी, कोई नहीं अंदर तो क्या? फिर दरवाजे ने अपने आप को यूं ही अंदर से बंद कर लिया टिंग करके। तू भी ना बात करें, एक मिनट रुको। हाँ। पिंटू जी देखिए, बहुत देर से वेट कर रहे हैं हम लोग। हाँ। आप दरवाजा खोलिए, इधर एकदम मतलब सब्र नहीं हो रहा। मैं तो आपको सॉरी भी नहीं बोल सकता, क्योंकि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। पिंटू जी, पिंकी जी 3 तक गिनेंगे, अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो फिर पिंकी जी दरवाजा तोड़ देंगे। ये सब पुलिस को भी मत बताना, वरना आप मुझे, मेरी दोस्ती को और सुन्नू की दोस्ती को सबको खो बैठेंगी। एक बचपन से दिल्ली में पास करिए, आइए सर। अरे यार आ जा। ये क्या? ये अरे ये देखिए पिंटू जी का क्या हाल हो रखा है यहाँ। अरे एक मिनट, अरे मुंह कभी तक खड़ा है यहाँ पे। लो भाई, अब बोल। बताइए। देखिए हमको पता नहीं किसने बांधा, हमको नहीं पता। अच्छा, तो मतलब आपने खुद अपने मुंह में कपड़ा ठूसा और खुद को रस्सी से इस कुर्सी में बांध दिया टाइम पास करने के लिए, हैं? ना ऐसी बात ना है, ऐसा तो कोई शौक ना है मुझे। पिंकी जी ना, आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप ना सब कुछ सच सच बता दीजिए, वरना क्या है ना, देखिए आपको बिना मतलब यहाँ से थाने ले जाना पड़ेगा पूछताछ के लिए। आप मतलब बता दीजिए कि वो आपका वो पति पंचम ही है ना जिसने आपको यहाँ बांधा है, और वो पिंकी जी की बीवी के साथ यहाँ से भाग गया, फरार हो गया। बोलिए बोलिए। हाँ, सही कहा पिंकी जी आपने। गुग्गू नहीं हमको बांधा, यहाँ पे गुग्गू नहीं बांधा हमको। पता नहीं क्या देखा उस करमजली में, बताओ, उसे लेके भाग गए। और हम जैसी सुंदर सुशील औरत को यहीं छोड़ के चले गए, हमको बांध के डाल गए। हमारे तो भाग टूट गए, हमारी ना किस्मत ही खराब है। नहीं बस नहीं रोइए, इधर पिंकी जी का दिल हिले लग पड़ता। देखा सेठ जी, आपने, आपका ये नौकर पंचम कितना घटिया आदमी निकला, देख लिया आपने। पिंकी जी उसे छोड़ेंगे नहीं, देखना आप क्या करेंगे, पकड़ के ना एकदम। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, छोड़ेंगे नहीं उसे। अबे कहाँ देख रही है? चल हारमोनियम देख रहा था, हारमोनियम। छोड़िए मत दरोगा जी, पटक पटक के मारियो, खूब मारियो, हड्डी हड्डी मारियो, कान के नीचे मारियो। हाँ?
छोटे छोटे चमत्कार चमत्कार हो गया, चमत्कार। अरे सेठ जी तुम तो ऐसे कह रहे जैसे इलायची का रिश्ता पक्का हो गया हो। अबे इलायची का रिश्ता पक्का होगा तो क्या चमत्कार होगा? उसके रिश्ते की कोई कमी ना है, बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ सुन, मेरे घर में जो दादाजी की अलमारी है ना, उसमें दादाजी की आत्मा बस रही है। नहीं बात सुन लेनी सेठ जी, तुम्हें क्या मैं इतना बड़ा वाला चुकंदर लगता हूँ कि तुमने कुछ भी बोला मैं मान लूं? तेरा बैगन ना काट रहा हूँ फिर मैं क्या कह रहा हूँ, अरे दादाजी जो है अंदर से ऐसे दरवाजा खट खट करके बातें कर रहे हैं। भाई सेठ जी ऐसा है जो तुम कह रहे हो, अगर वो सच है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे दादाजी की आत्मा को मुक्ति ना मिली है। वो बेचारे अलमारी के अंदर परेशान हो रहे हैं पड़े हुए। अरे लेकिन मौसा, लेकिन उनके जो मतलब जो तरीका है ना उनका ऐसे खटखट करके बातें करने का, उसे लग तो ना रहा कि वो परेशान हो रहे हैं। ओहो देखो सेठ जी ऐसा है, एक बात बताओ, हाँ अगर तुम्हें कोई संदूक के अंदर बंद कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? घबराहट होगी ना, परेशानी होगी ना। तो बस तुम्हारे दादाजी की आत्मा को मुक्ति चाहिए। सेठ जी एक बात बताऊं, हाँ वैसे मेरे मौसा को क्या है कि अपनी दुनिया की कोई खबर हो या ना हो, ऊपर वाली दुनिया से इनका कांटेक्ट बड़ा तगड़ा है, नेटवर्क इनका बड़ा सॉलिड है। अच्छा हाँ। तो मौसा मुझे बताओ ना कि मुझे क्या करना चाहिए। एक बात बताओ, तुमने उनका क्रियाक्रम कहाँ किया था? क्रियाक्रम? अरे क्रियाक्रम करने का मौका ही कहाँ दिया दादाजी ने? हैं? वो तो पी के गटर में गिरे और वहीं से बह लिए। अरे ओहो, तभी उस अलमारी में से खड़काने की आवाज आ रही है। वो चेता रहे हैं तुमको, चेता रहे हैं, उनकी आत्मा को मुक्ति चाहिए। अच्छा हाँ तो बताओ मौसा मैं क्या करूं? सेठ जी एक काम करो, तुम उस अलमारी का अंतिम संस्कार कर दो। हैं? और वैसे भी देखो आज लोहड़ी का दिन है। हाँ 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 और आज लोहड़ी के दिन उसकी पावन अग्नि में तुम उस अलमारी को दहन कर दो। हाँ और एक बात का ध्यान रखना सेठ जी, हाँ अलमारी को खोलना मत, बंद अलमारी को ही अग्नि में समर्पित कर दो, तब जाके तुम्हारी दादाजी की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। लेकिन मौसा एक बात बताओ, वो मेरे दादाजी की जो है वो आखिरी निशानी है अलमारी, अब मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब? सेठ जी एक बार बताएं, अभी तो क्या है, थोड़ा सा इतना सा दादाजी को प्यार आया तो सिर्फ मिलने आ गई। हाँ हाँ अब प्यार बढ़ गया तो ऐसा ना हो साथ में लपेटे में ले जाएं साथ में। अरे बेकार की बात मत कर। सुनो मौसा सुनो, मैं जरा करू को जाके बताया हूँ कि ये सब है। ठीक है चल चल। अरे सेठ जी हाँ बोल। सुनो तो सही। हाँ और इलायची कैसी है? अरे दादाजी मुझे माफ कर दो, अपने पोते को माफ कर दो। मैं आपकी बात समझ ना पाया। क्या हुआ है इलायची के पापा, तुमसे कुछ गलती हो गई क्या? अरे करूँ मैं क्या बताऊं, बहुत दिन से दादाजी मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं और मैं मूर्ख, मतलब समझने में फेर हो गया। करूँ अब तुझे तो पता ही है कि आत्मा से बात करने की प्रैक्टिस ना है ना, मेरी आदत ना है। पर हुआ क्या है पापा? अरे मुझे समझ में आया कि दादाजी इस पुरानी अलमारी में आके क्यों रह रहे हैं। अरे दादाजी की आत्मा को शांति ना मिली है, भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं। बाबूजी मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे दादाजी मैं निकम्मा पोता हूं ना आपका। दादाजी बस अब मैंने फैसला कर लिया है कि आज लोहड़ी है ना, तो आज इस लोहड़ी की अग्नि में इस अलमारी को सुहा कर दूंगा और सुहा करने से आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। बस आज रात ये हो जाएगा। ना दादाजी ना, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है, मुझे छोड़कर ना जाना चाह रहे हो, लेकिन दादाजी ना मैंने सोच लिया है आज रात तो आपकी आत्मा को मुक्ति मिलकर ही रहेगी। बस मैं मानूंगा ही ना आपकी बात। अरे यार मतलब दादाजी का मन नहीं है तो क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? सुन लीजिए ना उनकी बात। अरे तू भी कैसी बातें कर रही है, तू समझ नहीं रही है, बेकार की बात कर रही है। अरे इतनी छोटी सी अलमारी में दादाजी कैसे एडजस्ट कर रहे होंगे, कैसे दमना घुट रहा होगा इतनी छोटी सी अलमारी में। अरे यार वो आत्मा है पापा, कोई आपके किराएदार नहीं है कि उन्हें बहुत सारी जगह चाहिए। तो पापा वो आपसे कितना प्यार करते हैं, अब आपका भी कोई फर्ज बनता है ना उनके प्रति। अरे फर्ज ही तो निभा रहा हूँ, तू समझ ही ना रही है। देख तू बीच में मत पड़, ये पोते और दादाजी के बीच का मामला है बस। दादाजी हाँ तेरे पापा सही कह रहे इलायची बेटा।
अरे कहाँ सही कह रहे हैं? पर पापा ये ना, आज फैसला हो गया। बस आज ये अलमारी जो है लोहड़ी की अग्नि में स्वाहा और दादाजी की आत्मा को मुक्ति। तू जा, तू पढ़ाई कर, जा जा जा। ठीक, जा जा। दादाजी भेज दिया मैंने उसे, हैं? अब हम तुम बात करेंगे बस, हैं? दादाजी, जैसे मैंने आपकी गाल की पप्पी ली थी ना, वैसे ही मैं आपके चरणों की पप्पी लेना चाह रहा हूँ, हैं? तो मैं इस बार जो है अलमारी में आप मतलब नीचे से ऊपर हाथ ले जाऊंगा, तो जहां चरण आए सरसराट हो वैसे ही बता दियो, टक टक करके, हैं? ठीक है दादाजी? ये पैर है आपके, ये ना है, ये पैर है, दादाजी ये हैं पैर। पैर और गाल एक ही जगह पे है।